नमस्कार साथियों आज 4 मई और 4 मई को दोस्तों योगी सरकार की कैबिनेट ने जी हाँ साथियों ट्रांसफर पॉलिसी बना दी है। और ये ट्रांसफर पॉलिसी है 2026 और 27। साथियों आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर सरकार ने क्या ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है और समायोजन 3.0 के लेके भी साथियों नई पॉलिसी बनाई है सरकार ने। बाकायदा दोस्तों लेटर जारी किया गया है। जी हाँ, पार्थ सारथी सेन शर्मा जी हैं दोस्तों, अपर सचिव का लेटर जारी किया गया है। आखिर क्या लेटर है दोस्तों, आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जी हाँ साथियों, मुख्य सचिव है, अपर मुख्य सचिव है पार्थ सारथी सेन शर्मा, उनका लेटर जारी हो चुका है साथियों। और सबसे बड़ी बात है, टीचर परेशान है कि भैया सरप्लस में किसे हटाओगे, जूनियर को हटाओगे या सीनियर को हटाओगे। पहला प्रश्न ये है। और दूसरा प्रश्न ये है कि भैया जो समायोजन 3.0 ले चुके हैं, वो स्कूल ज्वाइन कर चुके हैं, क्या उनको फिर से वापस हटा दिया जाएगा, या उनको वहां से हटा के उनको मूल विद्यालय भेज दिया जाएगा। ये भाई साहब मेरे पास काफी कमेंट कर रहे हैं कि सर जिन स्कूलों ने हमने ज्वाइन कर लिया कि हम वापस अपने स्कूल जाएंगे। इसके लिए भी साथियों सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। यहाँ साथियों आखिर क्या आदेश है, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों यार एक बात समझो यार, थोड़ा वीडियो पूरा देखा करो यार। आप लोग मालूम क्या करते हो, जल्दबाजी में निकालते जाते हो, खटखट 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 अपनी बात जानना चाहते हो, और बाद में जो मेन बातें होती है वो जान नहीं पाते हो। और फिर बाद में फिर जब पता चलेगा कि ट्रांसफर फेंक दिया 60-70 किलोमीटर दूर, फिर रोगे, फिर यहाँ हाथ पैर मारोगे, और बाद में फिर वीडियो देखोगे, कैसे देखूं, कहाँ देखूं, क्या चीज़ छूट गई। तो इसलिए साथियों रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से बातें सुनिएगा। भैया क्या करना है आपको, थोड़ा सुनना ही तो है। अरे 10-15 मिनट का वीडियो हो जाएगा पूरा, कम से कम आपको जानकारी तो मिल जाएगी। लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में भैया बाद में आप फिर पछताओगे। तो भैया एक बार तीर छूट गया ना फिर वापस नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको बता के चल रहा हूँ क्या करना है क्या नहीं करना, सारी जानकारी आपको मिलेगी। अतः साथियों यार चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सबसे बड़ी बात है। देखिए यार, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये चैनल मैंने बनाया है। हमारे सारे शिक्षक साथी जुड़े हैं, अन्य विभागों से भी जुड़े हुए हैं, हर डिपार्टमेंट का इसमें जुड़ा हुआ है, चाहे वो बैंक का हो, चाहे आर्मी से हो, चाहे सीएपीएफ का हो, चाहे वो साथियों लेखपाल से हो, चाहे तहसील स्तर से हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे कोई भी हो, सारे के सारे इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय जुड़े हैं, रेलवे वेलवे सभी से इसमें जुड़े हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके विभाग की यहाँ पर खबरें निकलती रहती हैं, जिससे आपको जानकारी होती रहे। भैया हमारा काम है आपको जानकारी देना, जानकारी होती रहेगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। और तमाम संविदा कर्मी हैं वो भी हमसे जुड़े पड़े हैं। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ यार साथियों, एक स्टार से एक आ रहा है, एक स्टार्स वाला पॉइंट आ रहा है यार, जहाँ कमेंट करते हो तो यार इस वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा। जी हाँ, HYPE हाइप कीजिएगा और वीडियो को बढ़ाइएगा। चलेगा साथियों, अब हम मेन अपने टॉपिक पर चलते हैं। क्या टॉपिक है देखिएगा, आज 4 तारीख को योगी सरकार की कैबिनेट बैठक थी साथियों, जिसमें साथियों ट्रांसफर पॉलिसी पर मोहर लगा दी है। यहाँ पर साथियों समायोजन 3.0 के लेके भी जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, उसको लेकर भी दोस्तों सरकार की तरफ से लेटर जारी कर दिया गया है। यानी एक तीर से दो शिकार नापे गए हैं। एक तो समायोजन 3.0 के लिए गाइडलाइन तैयार कर दी गई है, सरकार ने आदेश दे दिया भैया हाईकोर्ट के अनुसार ही सारा काम करना है। और दूसरा यहाँ पर ट्रांसफर पॉलिसी भी बन गई है कि अब किन किन के ट्रांसफर हो गए। सबसे बड़ी दिक्कत है जो एस्पिरेशनल जनपद है, यहाँ जो हमारे 8 एस्पिरेशनल जनपद है साथियों, मुझे लग रहा है इस बार उनको फिर से निराशा मिलने वाली है। क्या उनका कभी ट्रांसफर नहीं होगा? सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी सालों साल से बेचारे वो इंतजार में है कि काश उनका सूखा खत्म हो जाए, उनका जो वनवास चल रहा है वो खत्म हो जाए और वो अपने घर पर पहुंच जाए। लेकिन साथियों आज जो कैबिनेट बैठक हुई है, मुझे लग रहा है उनके उम्मीदों पर सरकार ने पानी फेर दिया है फिर से। आखिर क्या बैठक हुई है, क्या क्या बात हुई है, इस वीडियो आपको बताने यहाँ चलेगा साथियों। सीधे हम चलते हैं अपने ब्लैक बोर्ड पे और वीडियो पूरा देखिएगा साथियों, जल्दबाजी मत कीजिएगा, बाद में पछताना आपको पड़ेगा, मुझे नहीं। देखिएगा कैबिनेट मीटिंग हो चुकी है साथियों, 4 तारीख को हुई है, 4 मई को हुई है। यहाँ पर जो पॉलिसी बनी है वो समायोजन या स्थानांतरण नीति 2026-27 जारी हो गई है। जी हाँ, सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब यहाँ पर इस जो कैबिनेट बैठक है, इसमें साथियों मंत्रियों को भी दे दिया कि मंत्री भी अपने स्तर से ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बड़ी बात है साथियों। चलेगा साथियों, मैं आपको बता दूं 31 मई तक ट्रांसफर होंगे। यहाँ पर गाइडलाइन दे दी 31 मई तक ट्रांसफर करने होंगे। और काफ़ी साथी कहेंगे कि भैया हम लोग HLO में लगे हैं, हमारी ड्यूटी है, HLO की जनगणना में ड्यूटी है, हमारा अगर नाम आता है कि हमारा ट्रांसफ़र किया जाएगा या हमें ट्रांसफ़र नहीं दिया जाएगा।
ये भी दोस्तों मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि उनको क्या होगा, क्या उनको ट्रांसफ़र का लाभ मिलेगा या फिर उनको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि जनगणना है वो 2027 तक होगी, अक्टूबर 2027 तक होगी। तो क्या 2027 एक डेढ़ साल तक वो उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा? इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा साथियों। तो 31 मई तक ट्रांसफ़र करने होंगे साथियों, ये सरकार ने तय किया है। इसके साथ ही तीसरी बड़ी बात है कि का और खा के दोस्तों जिनको जिले में 3 वर्ष हो गए हो, ध्यान दीजिएगा, जिनको जिले में 3 वर्ष हो गए और जिनको मंडल में 7 वर्ष हो गया हो, जो अधिकारी का और खा जो रैंक आते हैं वो अधिकारी आते हैं, जैसे खंड शिक्षा अधिकारी आपके खा वाले में आते हैं, यानी बी में आने आते हैं ABCD, और हिंदी में कहते हैं का खा गा घा। तो यहाँ पर खा में जो खंड शिक्षा अधिकारी आते हैं, तो साथ ही जिनको 3 साल हो गए हो जिले में और जिनको 7 साल हो गया हो मंडल में, उनको दोस्तों हटाया जाएगा और 20% ट्रांसफ़र किए जाएंगे। सिर्फ 20% ट्रांसफ़र हो गए, इससे ज़्यादा नहीं किए जाएंगे। और साथ ही जिनका गा और घा है, जी हाँ साथी, गा में आते हैं टीचर्स, ये टीचर्स और घा में आते हैं, जो चपरासी जो टीचर्स से छोटे रैंक के होते हैं वो घा में आते हैं। तो यहाँ पर साथियों इनका सिर्फ 10% ही ट्रांसफ़र होंगे, यानी कि टीचर्स के ट्रांसफ़र सबसे कम खोले गए हैं। इससे पहले भी दोस्तों जो पॉलिसी आई थी, ट्रांसफ़र पॉलिसी आई थी, उसमें भी मुझे लग रहा है 10 या 12% ही ट्रांसफ़र किए गए थे। फिलहाल साथियों अभी 10% ही खोले गए हैं, जिनकी संख्या दोस्तों 10-20 हज़ार 10-15 हज़ार तो हो ही जाएंगे, उनके ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है दोस्तों 8 जनपदों और 34 जनपदों के 100 आकांक्षी ब्लॉक में शिक्षक दोस्तों होने चाहिए। सरकार ने कह दिया है कि भैया 8 तो जनपद आपके एस्पिरेशनल है ही, लेकिन कहीं कहीं दोस्तों अन्य जनपद है जहाँ पर साथियों कोई ना कोई ब्लॉक है जहाँ पर टीचर्स की काफ़ी ज़्यादा कमी है, भले ही वो आकांक्षी जनपद में नहीं आ रहा है, लेकिन साथियों केंद्र सरकार की वो उस लिस्ट में आ रहा है, जिसमें केंद्र सरकार ने ब्लॉक वाइज लिस्ट बनाई है, जिसमें साथियों 8 जनपद तो आपके हैं ही जो एस्पिरेशनल है, पूर्णतः एस्पिरेशनल है, 100% एस्पिरेशनल है, जहाँ पर टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, हर ब्लॉक में कमी है। लेकिन साथियों अन्य जो 34 और जनपद है जहाँ पर साथियों 100 आकांक्षी ब्लॉक और हैं, वहाँ पर 100 हैं, प्लस इनके जो ब्लॉक है वो भी साथियों काफ़ी ज़्यादा है। तो इनमें साथियों शिक्षक की कमी है, तो सरकार ने कह दिया पहले इनकी कमी पूरी की जाएगी। यहाँ पर आप जान लीजिएगा, मुझे लग रहा है कि अगर कोई ट्रांसफ़र होता भी तो मुझे लग रहा है इस बार सरकार ब्लॉक वाइज ट्रांसफ़र रोक सकती है। जैसे आप कासगंज में हो या आगरा में हो, तो आपके कोई ब्लॉक में टीचर्स कम हैं तो सबसे पहले आसपास से टीचर्स लिए जाएंगे। अगर साथियों फिर भी कमी रहती है तो मुझे लग रहा है दूसरे जिलों से ट्रांसफ़र लिए जाएंगे, लेकिन उस ब्लॉक के ट्रांसफ़रों को मौका नहीं मिलेगा, ट्रांसफ़र आप उनके रोक दिए जाएंगे, क्योंकि सरकार साथियों अब ऐसा करने जा रही है और करेगी भी कि जहाँ पर जिस ब्लॉक में टीचर्स की कमी होगी वहाँ पर कोई ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगे, चाहे वो एस्पिरेशनल जनपद हो चाहे सिंपल जनपद हो, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ से साथियों हटाए जाएंगे। अभी जनपदों में तो ऐसा हुआ है जहाँ पर ज़्यादा टीचर्स थे वहाँ को उनको खोल दिया गया था, ट्रांसफ़र वो जा सकते, लेकिन जहाँ पर कम जो टीचर्स थे उन जनपदों को नहीं खोला गया, तो उन पर रोक लग गई थी। तो साथियों सबसे बड़ी बात है, चलेगा साथियों। छठवीं बड़ी बात है जो मंदित, इस बार सरकार ने नई पॉलिसी लाई है ट्रांसफ़र में। जो बच्चे मंदित होते, जो बुद्धि वैसी होती है ना उनकी, क्या कहते हैं, जो जन्म से उनकी बुद्धि वैसी हो, उन्हें मंदित कहते हैं, या दिव्यांग जो बच्चे हो, जो मेंटली डिस्टर्बेंट बच्चे हो, दिव्यांग बच्चे हो, उनके साथियों माता पिता को हर हाल में ट्रांसफ़र की इसमें कहा गया है कि उनको अनिवार्य ट्रांसफ़र दिए जाए। उनके लिए कोई नियम लागू नहीं होगा, ना 8 जनपद का होगा, ना 100 ब्लॉक का होगा, ना ही 34 जनपदों का। उनके लिए साथियों कह दिया गया इनको ट्रांसफ़र दिया जाए, अनिवार्य ट्रांसफ़र दिया जाए, इनके लिए कोई नियम नहीं है। तो सिर्फ मंदित और दिव्यांग बच्चों के माता पिताओं के, ताकि वो उस क्षेत्र में जा सकें जहाँ पर बच्चों के लिए बढ़िया ट्रीटमेंट मिल सके, अच्छे स्कूल मिल सके और अच्छे हॉस्पिटल मिल सकें। और साथियों 7वीं बड़ी बात है, हम चलते हैं समायोजन 3.0 को पूर्ण होंगे साथियों और हाईकोर्ट के अनुसार ही होंगे। जी हाँ साथियों, पार्थ जो आपके जो सचिव है साथियों, पार्थ सारथी सेन शर्मा जी का आदेश साथियों, लेटर आ चुका है हमारे पास। देखिएगा ये दिनांक 4 मई 2026 का लेटर है साथियों, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिएगा इन्होंने समस्त जिलाधिकारी को, यहाँ पर BSS साहब से ये ट्रांसफ़र है वो छीन लिए गए हैं, अब सीधे सीधे जिलाधिकारी के हाथों में दे दिए हैं। यानी कि यहाँ पर बेसिक शिक्षा अधिकारी की जो उपस्थिति है वो शून्य हो गई है। अब जो जिलाधिकारी साहब है उनकी मॉनिटरिंग में ये सारे ट्रांसफ़र होंगे। हाँ, खंड शिक्षा अधिकारी जाएंगे और वहाँ के जो टीचर्स होगा, हेड टीचर्स होगा, उसकी अनुमति साथियों, उनकी मोहर होनी चाहिए कि उनके स्कूल में इतने बच्चे हैं, जो रियल बच्चे हैं उनकी साथियों ट्रांसफ़र किए जाएंगे। जहाँ पर टीचर सरप्लस है उनको हटाया जाएगा, जहाँ पर कम है उनको लाया जाएगा। देखिएगा 4 मई 2026 का लेटर है, पार्थ सारथी सेन शर्मा अपर मुख्य सचिव है उत्तर प्रदेश शासन और सेवा में समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश। देखिएगा यहाँ पर ये पूरा ऑर्डर है
ये ऑर्डर है सौरभ कुमार सिंह व 6 बनाम उत्तर प्रदेश राज्य अन्य माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया है। यहाँ पर देखिएगा पूरा आदेश दिया है, तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। दिनांक 30/4/2024 वास्तविक छात्र संख्या का भौतिक सत्यापन विद्यालय में कार्यरत इंचार्ज सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक एवं संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से लिया जाएगा। जहां प्रधानाध्यापक का पद रिक्त हो ऐसे विद्यालय में इंचार्ज अध्यापक या सहायक अध्यापक या वरिष्ठ अध्यापक द्वारा डाटा सत्यापित किया जाएगा। यदि कोई विद्यालय शिक्षक भी न तो ऐसे विद्यालय का डाटा संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी सत्यापित किया जाएगा। जनपदों द्वारा निम्न चार्ट विवरणानुसार डाटा सत्यापित करने की कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों यहाँ पर ये दिया है पूरा का पूरा ये डाटा दिया है, ये डाटा सारा भर के देना पड़ेगा। नेम ऑफ स्कूल क्या है ना, और यहाँ पर कितने बच्चे हैं साथियों, कितने टीचर्स हैं, और टीचर्स की डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, इनको कितना टाइम हो गया है, और बच्चों की क्या है, ये सारा का सारा इनको साथियों देना पड़ेगा। ये प्राथमिक में भी होगा और जूनियर में भी होगा। जो प्राइमरी स्कूल में टीचर्स है उनके लिए भी साथियों ये समायोजित 3.0 है फिर से, और जो जूनियर है उनके लिए भी है। देखिएगा उपरोक्त डाटा की सत्यापित प्रति शासन आदेश 14/11/2025 के नियत जनपदीय समिति को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे जनपदीय समिति द्वारा पुनः सत्यापित कराने के लिए डाटा की छाया प्रति को जनपद के NIC की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हुए संबंधित विद्यालय के इंचार्ज सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक द्वारा संबंधित शिक्षकों को दिनांक 6/5/2026 तक उपलब्ध कराया जाएगा। तो साथियों ये जो लिस्ट है वो 6/5/2026 तक हर हाल में NIC को देनी पड़ेगी। जी हाँ साथियों, तो यहाँ पर अब चलते हैं। जो चौथा पॉइंट है वो है संबंधित शिक्षक जिनका स्थानांतरण प्रस्तावित है दिनांक 13/5/2026 को ऑफलाइन माध्यम से शासनादेश दिनांक 14/11/2025 में उल्लिखित जनपदीय समिति के समक्ष आपत्ति दर्ज कराएगा। जिसको आपत्ति है भैया कि हमें ट्रांसफर नहीं लेना है, हमारा नहीं होना है, तो वो वहाँ पर जाएंगे और अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। साथियों यदि किसी कार्यवर्ष ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शन की तारीख दिनांक 6/5/2026 के बाद की है तो उसके 7 दिन का ऑफलाइन माध्यम से जिला स्तरीय समिति के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी। यानी कि जो आपत्ति ली जाएगी वो ऑनलाइन ली जाएगी। अगर बाई द वे लेट हो रहा है कार्य तो थोड़ा कोई दिक्कत नहीं, वो ऑफलाइन ले ली जाएगी। DM साहब के आदेशानुसार जो भी टीम बनेगी उसमें आप ऑफलाइन आपत्ति दे सकते हो। 5वां पॉइंट है जनपदीय समिति द्वारा ऐसे सभी आपत्तियों का निस्तारण करते हुए किसी सरप्लस अध्यापक को किसी दूसरे विद्यालय में फिर से डिप्लॉय तैनात करने की कार्रवाई की जा सकेगी, ताकि हर विद्यालय में कम से कम 2 अध्यापक तैनात किया जा सके। तो यहाँ पर साथियों पॉलिसी आप जान लीजिए, शिक्षा मित्र को गिना नहीं जाएगा। यहाँ पर हर विद्यालय में 2 टीचर्स तो अनिवार्य हैं, चाहे छात्र संख्या 0 क्यों ना हो, चाहे छात्र संख्या कोई क्यों ना हो। मतलब अगर 31 से मतलब 30 से कम बच्चे या 31 से कम है, 30 है, तो साथियों 2 टीचर तो रहने हर हाल में। ठीक है, उसके बाद जो छात्र संख्या बढ़ती जाएगी उसमें टीचर बढ़ते जाएंगे। उसके बाद दोस्तों उपयुक्त नियमों के आलोक में यदि किसी महिला अध्यापकों को पुनः तैनात किए जाने की कार्रवाई की जानी है तो जनपदीय समिति द्वारा यह ध्यान रखा जाएगा कि सर्वप्रथम उस महिला को अध्यापका को उसी विकास खंड में, यदि संभव नहीं है तो संबंधित अध्यापकों को उसके निकटतम विकास खंड में जो सड़क से अच्छी तरह जुड़ा हो तैनात किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ महिला टीचर को ही राहत दी गई है, पुरुष टीचर्स को कुछ राहत नहीं दी गई है। चाहे वो विकलांग हो उसके लिए कोई नियम नहीं है, चाहे वो किसी भी श्रेणी का उसके लिए कोई नियम नहीं है, पुरुष के लिए कोई राहत नहीं। लेकिन महिला चाहे विकलांग हो चाहे कैसी भी हो, सभी महिलाओं को साथियों उसी ब्लॉक में पहले वरीयता दी जाएगी, और जहाँ पर रोड के निकट स्कूल होंगे उन पर वरीयता दी जाएगी। लेकिन साथियों अगर उस ब्लॉक में नहीं है, सारे फुल हो चुके, तो उस महिला को उसके निकटतम ब्लॉक में दिया जाएगा। फिलहाल साथियों ये माँ की डिपेंड होती है स्थिति कि जो स्कूल खाली होगा उसी में दिया जाएगा। अगर स्कूल खाली नहीं तो ओबियसली उसी ब्लॉक में कहीं और भेजा जाएगा। अगर उस ब्लॉक में भी नहीं तो साथियों उसके निकटतम ब्लॉक में दिया जाएगा, जो कि साथियों ये महिलाओं के लिए, सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं, पुरुषों को तो कहीं पर भी फेंका जा सकेगा। उक्त आदेशों की प्रति जिला स्तरीय ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। तो ये सारा का सारा डाटा वो ऑनलाइन नजर आएगा, ऑनलाइन दिखाया जाएगा। अभी साथियों उन विद्यालयों में शिक्षकों को पुनः तैनात नहीं किया जाएगा जहाँ दिनांक 30/4/2026 तक 2 शिक्षक तैनात है। जहाँ तक शासन दिनांक 14/11/2025 का पालन में उन अतिरिक्त शिक्षकों के संबंध में जनपदीय समिति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बिंदु 7.1 और 7.5 तक की कार्रवाई अगली तिथि तक कर सकती है, तथा इसे उक्त कार्रवाई के पृथक रखा जाएगा, जिसमें 2 शिक्षक प्रत्येक विद्यालय तैनात की कार्रवाई की जाएगी। और चूंकि माननीय न्यायालय के प्रकरण दिनांक 22 मई 2026 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध है, अतः अपनी जनपद की कृत कार्यवाही की सुनिश्चित दिनांक 20/5/2026 तक ईमेल पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो 22 मई को साथियों ये सुनवाई होगी। हाईकोर्ट माननीय हाईकोर्ट द्वारा फिर से 22 मई को सुनवाई की जाएगी। उससे पहले साथियों ये सारा काम करना है। और यहाँ पर 20 मई 2026 ये लास्ट डेट रख दी गई है, और इसमें सारी कार्रवाई कर लेनी 20 मई 2026 तक हर हाल में। और यहाँ पर साथियों
कृपया माने न्यायालय की सुनवाई नजदीक होने के दृष्टिगत प्रकरण व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण से समयबद्ध कार्रवाई फिर से। तो यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि टाइम टू टाइम काम किया जाए, चूंकि जनपद का चूंकि हाईकोर्ट का मैटर, इसलिए इसमें हिलाबाली नहीं चाहिए। तो यहाँ पर साथियों साफ साफ पार्थ सारथी सेन शर्मा जी का आदेश है, बहुत जल्दी आदेश आ गया, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था वो साथियों 30 तारीख को दिया था, अभी 4 तारीख हुई है, तो आज आदेश आ गया, तो कार्रवाई साथियों शुरू हो गई है। अब साथियों बात करते हैं कि उन टीचर्स का क्या होगा जिनका समायोजन 3.0 हो चुका है और वो ज्वाइन कर चुके हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों यहाँ पर साफ साफ कह दिया कि उनको वहीं रहने दिया जाएगा, जो टीचर्स जहाँ हो चुके हैं उनको वहीं रहने दिया जाएगा। बस उनसे एक अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लिया जाएगा कि भैया आपको कोई आपत्ति तो नहीं है, क्योंकि वो लोग हाईकोर्ट नहीं गए, तो यहाँ पर उनसे कह दिया। लेकिन एक स्कूल में 2 टीचर तो अनिवार्य होने चाहिए, ये स्पेशली कहा गया है। अगर किसी के यहाँ एक टीचर है और समायोजन 3.0 में दूसरे को भेज दिया, तो यहाँ पर साथियों 2 रहेंगे, उसका वापस समायोजन उसको बैक नहीं लिया जाएगा, रोल बैक नहीं किया जाएगा। जो टीचर वहाँ पर है उसको वहीं पर रहने दिया जाएगा, और जो टीचर जिन्होंने ज्वाइन कर लिया साथियों, वो तो साथियों वहाँ पर रहेंगे। उनके लिए उसने कह दिया कि हाईकोर्ट ने पहले कह रखा है कि जो टीचर ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो वापस अपने मूल विद्यालय नहीं आएंगे, वो वहीं रहेंगे। लेकिन जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, जो अभी तक रिलीव नहीं हुए, उनके लिए साथियों ये आदेश है फिर से समायोजन 3.0 शुरू किया जाएगा। अब साथियों सबसे बड़ी बात है कि जो ये HLO कार्य शुरू हो रहा है, ये जनगणना का कार्य हो रहा है, तो उसमें क्या होगा। देखिए सीधी सी बात है दोस्तों, जनगणना है वो राज्य स्तरीय होता है, राज्य स्तर से आदेश होगा, सारा काम राज्य स्तरीय होगा। तो यहाँ पर सीधे दोस्तों कैबिनेट जो आपके मुख्यमंत्री है, राज्य के अधिकारी उनकी चलेगी। तो यहाँ पर वैसे नियम तो ये कहा गया है कि 1 साल तक कोई ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन साथियों उसमें ये भी कहा गया कि विशेष परिस्थितियों में किसी का भी ट्रांसफर किया जा सकता है और जनगणना वाले को हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर साथियों देखना होगा क्या सरकार उनको 1 साल तक रखेगी। भाई अगर हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया, हाईकोर्ट के अनुसार हो रहा है, तो यहाँ पर हिलाबाली नहीं चलेगी, जो कुछ करवा रहा है वो हाईकोर्ट के आदेशानुसार हो रहा है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है साथियों, जिनकी जनगणना में ड्यूटी लगी है, अगर वो सरप्लस में टीचर आ रहे तो ओबियसली उनका कर दिया जाएगा। रिलीविंग के लिए भैया 1-1.5 साल सरकार इंतजार नहीं करेगी, फौरन रिलीव कर देगी, क्योंकि जनगणना कोई कार्य बहुत बड़ा मैटर नहीं है, आपको हटा के किसी दूसरे को दे दिया जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी 22 मई से साथियों जनगणना शुरू होगा यूपी में, तो इसके लिए साथियों सरकार के लिए कोई टेंशन नहीं है, और 22 मई को सुनवाई भी है, तो ओबियसली साथियों जो भी कुछ होगा अभी हो जाएगा। तो यहाँ पर जनगणना मैटर नहीं है, आप ये चक्कर में कि भैया जनगणना हमारी ड्यूटी लग गई है तो हमें छोड़ा नहीं जाएगा, नहीं, फौरन आपको हटा दिया जाएगा वहाँ से, आप इसकी टेंशन ना लीजिएगा। और जो टीचर्स पहले ही रिलीव हो चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब साथियों एक चीज़ और है जो मैंने आपसे बोली थी कि मतलब सीनियर का होगा या जूनियर का होगा। देखिएगा दोस्तों, जहाँ पर जो चांस बन रहे हैं सबसे ज़्यादा वो सीनियर टीचर्स के चांस बन रहे हैं। यहाँ साथियों हाईकोर्ट में तमाम वकीलों द्वारा ये बात उठाई गई है कि सरकार सीनियर टीचर्स को हटाना चाहती है, क्योंकि सीनियर टीचर्स है जो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, एक्सपीरियंसदार है, तो वो चाहते हैं अन्य स्कूलों में भी वो अपनी सुविधा दे सकें। तो ऑब्वियसली जहाँ तक दोस्तों अगर 90% तो यही है कि सीनियर टीचर को ही हटाया जाएगा, चूँकि सीनियर टीचर अब हाईकोर्ट नहीं जा सकेंगे, क्योंकि हाईकोर्ट खुद इस मामले को लिए अपने हाथों में, हाईकोर्ट खुद ट्रांसफ़र करवा रहा है। तो कोई भी जज किसी दूसरे जज की टिप्पणी को नहीं काट सकता है, किसी दूसरे जज के जजमेंट को नहीं काट सकता है, क्योंकि डबल बेंच का ये आदेश है साथियों। तो इस आदेश को चैलेंज भी नहीं किया जा सकता कि आप चैलेंज जाके कर दो हाईकोर्ट में, सर हम सीनियर हैं, हमें क्यों हटाए रहे हो, जूनियर को हटाओ। हाँ, इसमें ये हो सकता है साथियों, उनको राहत दी जा सकती है जिनका रिटायरमेंट नज़दीक हो। लेकिन समायोजन 3.0 में जो देखा गया है कि जो रिटायरमेंट के नज़दीक है उनको भी साथियों उठा के पटक दिया गया है, दूर फेंक दिया गया है। तो साथियों इस चीज़ को लेके जो सरकारी वकील हैं, जो याचिकाओं के वकील हैं, अगर साथियों वो ये जाके कह सकते हैं कि सर जो रिटायरमेंट के नज़दीक है, जिनको 2 साल बचे हैं, उनको राहत दे दी जाए, जो विकलांग है उनको राहत दे दी जाए, जो असाध्य रोगी है उनको राहत दे दी जाए, तो साथियों कुछ हो सकता है। लेकिन सारा का सारा काम हो रहा है वो हाई कोर्ट के अंडर हो रहा है, हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में हो रहा है। तो साथियों इसमें हिला वाले मुझे नहीं लग रहा कि चल पाएगी, और जो भी कुछ फैसले लेगा वो हाई कोर्ट ही लेंगे, माननीय हाई कोर्ट के जज साहब ही लेंगे। इसलिए साथियों अब इसमें आप रिट भी नहीं डाल सकते हो कि इस कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी नहीं जा सकते हो। तो फिलहाल साथियों आपकी और कोई प्रॉब्लम है, कोई आपका कोई प्रश्न चल रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो यार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।